सर, फिलहाल झारखंड की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, जो विकास की जो गति आप देखते हैं हेमंत सोरेन की सरकार की और इंडिया अलायंस की सरकार की, तो फिलहाल झारखंड अभी कहाँ स्टैंड करती है फिलहाल? सर, झारखंड का बजट जो 2024-25 जो बजट रहा 1,28,900 करोड़ का सर, लेकिन अभी झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे मैया सम्मान योजना है और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन, फ्री बिजली भी है। तो जो अमाउंट है, तो एक तो निर्धारित अमाउंट है, योजना में आप देंगे ही, विकास कार्य में पैसा लगाना भी है, तो इसको किस तरीके से आप लोग डाइवर्सिफाई करेंगे? ये मैया सम्मान योजना 1,000 जो अब बढ़कर 2,500 होने जा रहा है, लेकिन सर ये अतिरिक्त भार भी तो पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। क्योंकि सर 15,000 करोड़ अगर 50 लाख के हिसाब से देखें हम लोग, तो ईयरली 15,000 करोड़ इस पे खर्च होंगे जो योजना में जाए। बाकी और अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे अबुआ आवास भी है आपके पास, फिर जो पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन, तो इसको मैनेज करने की कोई परेशानी नहीं है। किसानों की ऋण माफी की भी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 200 यूनिट बिजली की भी माफी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तो ये इस विषय पर उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि झारखंड में क्या वो एक चीज हो सकता है कि अगर इस क्षेत्र में हम फोकस करें तो पूरा एक झारखंड पूरा रिवाइव हो सकता है? क्योंकि आप झारखंड को बहुत कौन सा वो प्रॉपर क्षेत्र हो सकता है, फोकस पॉइंट हो सकता है कि इसको अगर हम सुधार लें? नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं झारखंड के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, अभी वित्त मंत्री हैं और झारखंड को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि झारखंड फिलहाल झारखंड की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, जो विकास की जो गति आप देखते हैं हेमंत सोरेन की सरकार की और इंडिया अलायंस की सरकार की, तो फिलहाल झारखंड अभी कहाँ स्टैंड करती है फिलहाल? झारखंड जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था जी, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अभी उस पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पहली बार, उसके पूर्ववर्ती जो भी सरकार रही है, लेकिन ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक संपन्नता की परिकल्पना इन्होंने की है। आप देखेंगे कि यह स्टेट रेन शेडो एरिया में पड़ता है। हर 1 साल के बाद इस राज्य को सुखाड़ का सामना करना पड़ता है और हमारा जो रूरल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जब सुखाड़ का सामना कर रहा होता है ये राज्य, यहाँ के किसान, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत ही कमजोर हो जाती है। मुख्यमंत्री जी का ये पहला फोकस है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हम एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से मत्स्य पालन, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, तालाब में अगर पानी हम लोग उपलब्ध कराएं तो मछली पालन बहुत ही सुलभता के साथ किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम रोजगार भी देंगे नौजवानों को और रूरल इकोनॉमी को मजबूत भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वाटर कंजर्वेशन, ये हम लोग के लिए एक बड़ी समस्या रही है। दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती जो सरकार थी हेमंत सोरेन जी के पहले, वाटर कंजर्वेशन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है सामान्य वर्षापात का, वो 1200 से 1300 मिलीमीटर प्रति वर्ष है जी। लेकिन जब कभी सुखाड़ का सामना ये राज्य किया है तो 600-700 मिलीमीटर बारिश हुई है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 600-700 मिलीमीटर बारिश में 20% ही वर्षा जल को हम बचा पाते हैं। 80% वर्षा जल नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि ये जो वर्षा जल है
वर्षा जल को कैसे हम संचयित करें, कैसे संग्रहित करें, इस बात की आवश्यकता है। हेमंत सोरेन जी का पूरा फोकस है कि हम वाटर कंजर्वेशन को भी स्ट्रॉन्ग करें। उससे एक फायदा ये होगा कि सतही जल भी हमारा मेंटेन रहेगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। सर, और किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए झारखंड में, क्योंकि मिनरल्स सभी बात करते हैं, इतना मिनरल्स है झारखंड में, तो किन सेक्टर पर और फोकस किया जाए तो झारखंड का विकास और देखिए, हम व्यक्तिगत अपनी राय बतला रहे हैं जी सर कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होती भी हैं बातें कि उद्योग की स्थापना हो। लेकिन मेरा जो अपना अध्ययन है वो ये कहता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, यदि हम उस पर आधारित उद्योग कोई भी निवेशक अगर करना चाहता है तो वो करे, लेकिन वो ये भी देखा जाता है कि मार्केटिंग कहाँ हो पाएगा। अगर यहाँ कच्चे माल पर आधारित उद्योग की स्थापना हो रही है, की जा रही है, तो फिर उसका मार्केटिंग अगर दूसरे राज्य में और दूर दराज के राज्य में हो रहा है तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अब वो देखेंगे कि ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे दृष्टिकोण से जो भी हमारे पास माइंस मिनरल्स हैं, तो उससे मिलने वाला जो रॉयल्टी है, जो पैसा है, वो राज्य सरकार को मिले तो हम रेवेन्यू में इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं।